So first of all, good morning to all of you. In the last class, we talked about loops in Python. ठीक है? So basically, we have seen two types of loops. First one is a for loop. ठीक है? And then we talked about while loop. ठीक है? First we talked about for loop and then we talked about a while loop. In addition to that, we talked about range function. कि भाई जब हम लोग for loop यूज कर रहे हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि मेंबरशिप ऑपरेटर की हेल्प से मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है, तो जो मेंबरशिप ऑपरेटर है हमारा इन, उस ऑपरेटर की हेल्प से या तो हम जो सीक्वेंस डाटा टाइप्स होते हैं हमारे, ठीक है, सीक्वेंस डाटा टाइप्स यानी कि लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये आपका टपल हो गया, जब हम लोग इनके या तो इनको ट्रैवर्स कर सकते हैं, ट्रैवर्स यानी कि इनको इनके एक एक एलिमेंट को लिख सकते हैं, या फिर हम रेंज फंक्शन की हेल्प से फॉर लूप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वी टॉक्ड अबाउट कि भाई रेंज फंक्शन में क्या होता है, हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टॉप, और क्या होता है, हमारा स्टेप वैल्यू होता है, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप वैल्यू। ठीक है, तो वी टॉक्ड अबाउट ऑल दोस थिंग्स कि भाई स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है, स्टेप होता है, जिसमें हमने बताया कि स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है हमारी 0, स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है हमारी 1। ठीक है, और ये क्या होता है, हमारे ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो वी इन द लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट ऑल दोस थिंग्स एंड देन वी सॉ सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट टुडे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, देखो जैसा कि अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई कुछ भी हमें टास्क अगर एफिशिएंटली और रिपीट कराना है या कुछ भी कराना है तो हमारे पास लूपिंग कंस्ट्रेंट्स हैं, लाइक फॉर लूप हो गया या व्हाइल लूप हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें किसी लूप से बाहर निकलना हो या फिर कुछ काम नहीं करना हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि भाई हमारे पास क्लास 11th ए में फॉर एग्जांपल 90 बच्चे हैं, और मुझे अब ये फाइंड आउट करना है कि इन 90 बच्चों में से कंप्यूटर साइंस कितनों के पास है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, रोल नंबर 1 से रोल नंबर 90 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, अब पॉसिबल क्या है कि भाई हर रोल नंबर तो हमारा कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट नहीं है, तो क्या हो गया, फॉर एग्जांपल रोल नंबर 2 नहीं है तो रोल नंबर 2 क्या कर देंगे, हम स्किप कर देंगे। रोल नंबर 5 हो गया, उसको स्किप कर देंगे। 7 हो गया, उसको स्किप स्किप कर देंगे। तो दैट्स हाउ वी परफॉर्म द ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ काम कराना है कि भाई 90 बच्चों को या कंप्यूटर साइंस के बच्चों को मुझे मार्क्स अलॉट करने हैं। ठीक है, उन सिनारियो में मार्क्स अलॉट करने के चांसेस मैं क्या करूंगा, जो जो जिन्होंने कोर्स में एनरोल नहीं करा है बच्चों ने, उन सबको क्या करता जाऊंगा, स्किप करता जाऊंगा और बाकी बच्चों के मार्क्स अपडेट करता चला जाऊंगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज फॉर द कंटिन्यूस स्टेटमेंट। ठीक है, एंड इन केस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, बट जैसे हम लोग कभी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। सपोज करो रेड लाइट आई, कि भाई रेड हो गई, येलो हो गई या ग्रीन हो गई। ठीक है, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं कुछ भी, अगर रेड लाइट होती है तो वी विल ब्रेक। ठीक है, अगर येलो ग्रीन होती है तो हम क्या करते हैं, उसको कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाट इज द बेसिकली मीन कि ब्रेक का मतलब क्या है, हमारा स्टॉप कर देना। ठीक है, तो इन पाइथन अगर मैं बात करूं तो दिस कैन बी अचीव्ड, जो हमारा एग्जिट करना है लूप से, दैट कैन बी अचीव्ड यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। और अगर हमें कोई चीज कोई पार्ट स्किप करना है तो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ए कंटिन्यूस स्टेटमेंट। तो लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। ठीक है, तो अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट की बात करूं तो जैसे आप लोग समझ रहे हो कि भाई ब्रेक का मतलब क्या है, लूप से एग्जिस्ट कर जाना। ठीक है, तो भाई पहले स्टार्ट करा हमने, फिर हमने कोई कंडीशन लगाई, लूप कंडीशन, फिर हमने चेक किया कि भाई जो लूप स्टेटमेंट है ये ट्रू है या नहीं है। ठीक है, हाँ हमने इससे चेक किया, फिर हमने चेक किया भाई अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा क्या होगा, लूप चलता जाएगा। लूप के अंदर हमने चेक किया, फिर लूप के अंदर वी विल चेक फॉर द ब्रेक स्टेटमेंट कि भाई पर्टिकुलर ये स्टेटमेंट हमारी रीच कर रही है या नहीं कर रही। अगर स्टेटमेंट रीच कर रही है तो ओके, गुड एंड फॉल। अदरवाइज क्या करेंगे हम लोग, अगर फॉल्स है तो उस केस में जो भी आगे की स्टेटमेंट्स होंगी वो एक्सिक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर ये ट्रू हुआ तो ये लूप से पूरा बाहर आ जाएगा, चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ना हो, इट विल कम आउट 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 ऑफ द लूप। ठीक है, डिड यू गेट दिस, कि भाई अगर हमारा कंडीशन ब्रेक स्टेटमेंट वाली कंडीशन अगर ट्रू होगी तो उस केस में वो हमारा जो प्रोग्राम का हैंडल है या कंट्रोलर है, कंट्रोल विल गेट्स आउट ऑफ द, हमारा इसमें से बाहर आ जाएगा लूप में से, और क्या करेगा, एक्सिक्यूट कर देगा इसको। ठीक है, तो जो बेसिकली क्या है, जो ब्रेक स्टेटमेंट है पाइथन के अंदर, इट चेंजेस द फ्लो ऑफ ए लूप। जब भी हमारा इंटरप्रेटर ब्रेक स्टेटमेंट को एनकाउंटर करता है, यानी कि वेन एवर इंटरप्रेटर एनकाउंटर ब्रेक स्टेटमेंट, ये क्या करता है, जो एब्रप्टली यानी कि ऑल ऑफ सडन इट टर्मिनेट्स द करंट लूप। क्या करता है, जो करंट लूप होता है उसको टर्मिनेट कर देता है,
और क्या करता है, एग्जीक्यूशन रिज्यूम होता है जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं आफ्टर द लूप। ठीक है, लेट्स सी एन एग्जांपल। ठीक है, कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर as soon as the users enters a negative number, stop taking in any input further and display the sum using break statement। जैसे कि हमने कल ये प्रोग्राम देखा था, now with the help of the break statement we can do this। ठीक है, तो what we have done in this program कि भाई सम ले लिया हमने, इनपुट करा लिया। अब हम क्या चेक करेंगे, वी डोंट नो कि कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, तो उस सिनारियो में हम क्या करेंगे कि भाई चेक करते जाएंगे कब तक, यानी ट्रू कंडीशन का मतलब क्या है, हमारा लूप इज इन्फिनिट लूप, मतलब कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक लूप इज इन्फिनिट लूप, until unless we break it out of it, it will always remain infinite loop। ठीक है, तो अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो हमें क्या करना था, सम करना था। अदरवाइज क्या करेंगे फिर, अगर सम नंबर हमारा लेस देन जीरो है तो उसके क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। और जब हम ब्रेक करेंगे तो हमारे कंडीशन क्या होगी, यानी जो क्या होगा, लूप से ब्रेकआउट हो जाएगा और लाइन नंबर 18 को फिर एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमने नंबर 12 डाला, ठीक है, कि नंबर हो गया। ठीक है, तो जब नंबर 12 डालेंगे, लेट मी इरेज इट एंड देन डू इट अगेन। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मेरा नंबर है 12, इनपुट मेरा 12 है। ठीक है, तो क्या करेगा पाइथन, पहले फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखते हैं। हमारे पास क्या होगा, पहले लाइन नंबर 1 to 7 क्या करेगा, इसको इग्नोर कर देगा क्योंकि दिस आर द कमेंट। ठीक है, देन लाइन नंबर 8 क्या है हमारी, सम, इसको एक्जीक्यूट करेगा, सम की वैल्यू 0 असाइन कर देगा। देन लाइन नंबर 9 पे इनपुट लेगा। देन फिर लाइन नंबर 10 को इग्नोर कर देगा क्योंकि लाइन नंबर 10 इज हमारा कमेंट। देन लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी क्योंकि हमारी क्या है, वाइल ट्रू, ट्रू का मतलब कंडीशन विल ऑलवेज बी ट्रू। नाउ इट विल चेक कि भाई नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है या नहीं है। तो नंबर की वैल्यू क्या है हमारी इस सिनारियो में, 12। तो क्या हो जाएगी, लाइन नंबर 12 एग्जीक्यूट होगी। 12 के बाद हमारी एग्जीक्यूट होगी 13, कि सम इक्वल्स टू सम प्लस नम। तो सम की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 0 प्लस 12, दैट इज 12। ठीक है, लाइन नंबर 13 के बाद इट विल एक्सिक्यूट लाइन नंबर 14। ठीक है, अब लाइन नंबर 14 के बाद जो हमारा इफ एल्स, इफ वाली जो ब्लॉक है, अब क्या है, 15 16 क्या होगी हमारी, एल्स ब्लॉक हो गई, तो एल्स ब्लॉक तो एक्सिक्यूट नहीं होगा। नाउ इट विल गो बैक टू द लाइन नंबर 11 और चेक करेगा कंडीशन ट्रू है या नहीं है। कंडीशन ट्रू है हमारी क्योंकि हमारा क्या है यहाँ पे, ट्रू। ठीक है, अब ना वो क्या चेक करेगा, भाई हमने यहाँ इनपुट ले लिया था, इनपुट क्या आया था हमारा यहाँ पे, 0। अब चेक करेगा कि भाई नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, यस। तो क्या करेगा, प्रोग्राम एक्सिक्यूट लाइन नंबर 12। 12 एक्सिक्यूट हो जाएगी तो लाइन नंबर 13 पे जाएगा। 13 क्या है हमारी, सम प्लस इक्वल्स टू नम। तो क्या कर देगा, तो सम में जो क्या है हमारा 12, उसमें क्या ऐड कर देगा, 0 ऐड कर देगा, वैल्यू क्या हो जाएगी 12। लाइन नंबर 13 के बाद 14 एक्सिक्यूट करेगा। 14 के बाद क्या है हमारा, नम इनपुट करना है। इनपुट क्या वैल्यू करा रहे हैं हम लोग इस टाइम, 5 वैल्यू इनपुट करा रहे हैं। ठीक है, तो 14 के बाद इट विल गो बैक टू लाइन नंबर 11 अगेन। ठीक है, चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या नहीं, कंडीशन ट्रू है इन दिस केस। तो फिर लाइन नंबर 12 चेक करेगा। लाइन नंबर 12 क्या है हमारी, कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यस, क्योंकि नंबर इज हमारा 5, तो नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो क्या हो गया वैल्यू, नाउ वैल्यू विल बी 13 विल बी प्रिंट एक्सिक्यूटेड। 13 क्या है हमारी, सम इक्वल्स टू 12 प्लस 5, तो वैल्यू विल बी 17। ठीक है, आफ्टर 13 इट विल गो बैक टू लाइन नंबर 14। ठीक है, 14 क्या है हमारी, एंटर द नंबर। तो अब क्या नंबर इनपुट कराया हमने, माइनस का 2। ठीक है, अब क्या होगा, एज कंडीशन ब्रेक यूज नहीं होगी, इफ कंडीशन एक्सिक्यूट होगी तो इस केस में 11, लाइन नंबर 11 पे जाएगा वापस और चेक करें कंडीशन ट्रू है या नहीं। कंडीशन ट्रू है तो लाइन नंबर 12 पे जाएगा। 12 क्या है हमारी, इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, नो। तो 12 के बाद इट विल एक्सिक्यूट लाइन नंबर 15। क्यों, क्योंकि वी नो कि एल्स कंडीशन, क्योंकि इफ कंडीशन क्या है हमारी, फॉल्स हो गई। दिस टाइम इफ कंडीशन इज फॉल्स, ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। तो क्या हो गया, प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट होगा, लाइन नंबर 15 से। 15 के बाद लाइन नंबर 16। 16 क्या है हमारी, ब्रेक कंडीशन, यानी कि ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होगा, जो भी लूप का ब्लॉक होगा उस लूप के ब्लॉक से हम बाहर आ जाएंगे। तो कहाँ पे आ जाएंगे हम, लाइन नंबर 17 पे। तो 17 क्या है हमारी, कमेंट, क्या कर देगा, इसको इग्नोर कर देगा एंड देन एक्सिक्यूट लाइन नंबर 18। ठीक है,
लाइन नंबर 18 क्या है हमारा, प्रिंट द सम ऑफ इनपुट वैल्यूज इज सम, तो सम की वैल्यू क्या है हमारी 17, तो आउटपुट आ जाएगा हमारा 17.0। आई होप यू गॉट इट कि हाउ वी आर एक्सिक्यूटिंग द फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग फ्लो एक्सिक्यूट करते जाएंगे वी विल बी एबल टू हैव ए क्लियर पिक्चर कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, देन सिमिलरली वी हैव द कंटिन्यूअस स्टेटमेंट इन पाइथन। जैसे मैंने बताया कि कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का काम क्या है हमारा, कि वो क्या करता है, इट इज आल्सो चेंजिंग द नॉर्मल फ्लो ऑफ ए लूप। क्या करता है, इट इज आल्सो चेंजेस द नॉर्मल फ्लो ऑफ ए लूप। जब भी इंटरप्रेटर एनकाउंटर करता है कंटिन्यूअस स्टेटमेंट को, तो जो उसके बाद कंटिन्यूअस स्टेटमेंट के बाद जो भी हमारी सपोज करो स्टेटमेंट्स हैं लूप के अंदर, उस उन उन स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा फॉर ए करंट इटरेशन, यानी कि एक इटरेशन के लिए उस बॉडीज को स्किप कर देगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जब इंटरप्रेटर एनकाउंटर द कंटिन्यूअस स्टेटमेंट, इट स्किप्स द एक्सिक्यूशन ऑफ रिमेनिंग स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप फॉर द करंट इटरेशन। जैसे एग्जांपल के लिए इफ आई सी दिस वन, और क्या करता है फिर जंप करता है बिगिनिंग ऑफ द लूप फॉर द नेक्स्ट इटरेशन। जैसे सपोज करो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, हमने लूप कंडीशन चेक करी, भाई कंडीशन ट्रू है या नहीं, उसके अंदर कुछ लूप स्टेटमेंट्स हो गई, फिर हमने हमारे पास कंडीशन स्टेटमेंट आ गई। अगर कंडीशन स्टेटमेंट आते ही तो क्या करेगा, ये ट्रू चेक करेगा और क्या करेगा, कंडीशन फिर इट गोस बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप, यानी कि लूप कंडीशन पे। अगर फॉल्स होती है तो क्या करेगा, जितनी भी स्टेटमेंट्स बची होंगी उनको अकॉर्डिंगली एक्सिक्यूट करेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अगर लूप कंडीशन फिर भी ट्रू होगी तो क्या होगा, लूप फिर एंटर हो जाएगा, एल्स क्या होगा, कंट्रोल क्या होगा हमारा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि आउट ऑफ द लूप हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी एन एग्जांपल। हमें क्या करना है, प्रिंट करनी है वैल्यू ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 8 यूजिंग कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। तो हमें क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है 1 2 3 4 5 6 7 8 को स्किप कर देना है एंड 9 एंड 10। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं हम, सिंपली वी कैन यूज रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन में क्या करेंगे हम 1 to 11 और स्टेप वैल्यू इज 1। ठीक है, तो स्टेप वैल्यू की जरूरत नहीं है, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस 1 to 11। ठीक है, इसे ये क्या करेगा, रेंज 1 to 11, इट विल प्रिंट फ्रॉम 1 to 10। अब हमें क्या करना है, इफ i इक्वल्स टू 8 क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। इफ i इक्वल्स टू 8 है तो क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, लेट्स कोड दिस वन। लेट अस कोड दिस वन। ठीक है, तो सिंपली मुझे क्या करना है, फॉर i इन रेंज 1 to 11। ठीक है, क्या करूंगा, इफ चेक करूंगा कि भाई मेरे 8 के बराबर तो नहीं है, इफ i इक्वल्स टू 8, तो मैं क्या करूंगा, उसको कंटिन्यू करा दूंगा, नहीं तो क्या करूंगा, नहीं तो प्रिंट कराता जाऊंगा जो भी मेरी i की वैल्यू है। ठीक है, तो इफ आई रन दिस वन, आई विल हैव द वैल्यू फ्रॉम 1 to 10 एंड स्किपिंग ऑफ 8। अब मैं क्या चाहता हूँ, रादर देन आई विल बी डिसाइडिंग द वैल्यू, मैं चाहता हूँ कि यूजर डाले हमारी वैल्यू। भाई मैं चाहता हूँ यूजर से हमने नंबर इनपुट ले लिया, बिटवीन 1 to 10। ठीक है, तो मैंने यूजर से इनपुट ले लिया 1 to 10 के बीच में, और जैसी जो वैल्यू वो स्किप कराना चाहेगा वो हम वैल्यू स्किप करा देंगे। जैसे सपोज करो आई रन इट, तो फॉर एन एग्जांपल आई पुट द वैल्यू 115, तो आउट ऑफ लूप हो जाएगी। तो 10, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिमिलरली आई कुड हैव डन, भाई मैंने 4 डाल दिया, तो अकॉर्डिंगली जो भी यूजर इनपुट के अकॉर्डिंग वी विल इनपुट द वैल्यूज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो व्हाट वी हैव डन बेसिकली, भाई आई इन रेंज 1 to 11, अगर हमारा स्टेटमेंट 8 है तो क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू कर देंगे, यानी इस पोर्शन को स्किप कर देंगे, और क्या करेंगे, इनपुट को प्रिंट कर देंगे। तो लेट्स सी फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन ऑफ दिस वन, इफ आई वांट टू सी द फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन। तो लाइन नंबर 1 to 4, 1 to 5 इवन इज इग्नोर्ड बिकॉज दिस इज द कमेंट। ठीक है,
नाउ द पाइथन विल स्टार्ट एक्सिक्यूटिंग लाइन नंबर 6। लाइन नंबर 6 के बाद चेक करेगा कि भाई रेंज की वैल्यू क्या है हमारी 1 to 11, यानी कि 10 बार प्रिंट होगा हमारा। ठीक है, लाइन नंबर 6 के बाद इट विल चेक फॉर लाइन नंबर 7 कि भाई इफ आई इक्वल्स टू 8 कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन इज फॉल्स इन दिस सिनारियो, क्या करेगा, इस पार्ट को स्किप कर देगा और क्या करेगा, लाइन नंबर 9 को एक्सिक्यूट करेगा। लाइन नंबर 9 के बाद अब आई की वैल्यू क्या है हमारी, शुरू में वैल्यू क्या थी 1 के लिए, ये एक्सिक्यूट हो गया। नाउ आई की वैल्यू हो गई। अब नाउ आई की वैल्यू विल इट विल गोस बैक टू द स्टार्टिंग ऑफ द लूप कि भाई रेंज हमारी एग्जॉस्ट हो गई या नहीं हो गई। रेंज हमारी अभी बाकी है, इट मींस रेंज इज नॉट एग्जॉस्टेड एट ऑल। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, आई की वैल्यू विल बी 2। ठीक है, आई की वैल्यू 2 क्या हो गई, क्या हो जाएगी 6। सिमिलरली फिर 7 विल एक्सिक्यूट एंड देन फिर 9 एक्सिक्यूट। नाउ फॉर आई की वैल्यू 3, 6, 7, 9 एंड सो ऑन टिल द वैल्यू बिकम 8। जब 8 हो जाएगा तो चेक करेगा 6 की वैल्यू एग्जॉस्ट हुई या नहीं हुई, नहीं हुई। So it will execute line number 7 कि okay line number 7 is executed because condition is true, तो line number 8 will be executed। और क्या होगा, जो बाकी की स्टेटमेंट है 9 नंबर वो स्किप हो जाएगी हमारी and the control will go back to the line number 6 for i की। अब क्या i की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 9, तो चेक करेगा if i is equals to 8 नो, तो वैल्यू विल बी 7 के बाद क्या हो जाएगी 9 प्रिंट हो जाएगी। फिर सिमिलरली i की वैल्यू बिकम 10, क्या हो जाएगा 6, 7, 9 एंड देन आई की वैल्यू बिकम 11, तो 6 के बाद सीधा आउट 6 एंड प्रोग्राम हो गया हमारा फिनिश। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो लेट्स सी सम प्रोग्राम्स। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ द इनपुट नंबर इज प्राइम और नॉट। तो भाई मुझे चेक करना है कि जो मेरा इनपुट नंबर है वो प्राइम है या नहीं है। तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ कि भाई मुझे पता है किसी नंबर को प्राइम होने के लिए, भाई कोई भी नंबर है मेरा, वो प्राइम कब होगा, जब वो 1 और अपने के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि फ्रॉम 2 टू नंबर -1, अगर मेरा नंबर इस नंबर इतने नंबरों में से किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, मेरा नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या होता है, इन ऑर्डर टू प्राइम इट शुड बी डिविजिबल बाय ओनली 1 और इटसेल्फ। ठीक है, अदरवाइज इट विल बिकम कंपोजिट नंबर। ठीक है, और नंबर क्या होने चाहिए हमारे। ठीक है, तो लेट्स कोड दिस वन। प्रोग्राम टू चेक। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम एक नंबर इनपुट कराएंगे कि भाई नंबर क्या है हमारा। एक इंटीजर नंबर इनपुट करा लिया हमने और वी विल से कि भाई एंटर द नंबर। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो वो नंबर है हमारा, अगर खुद से या खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि फॉर आई इन रेंज, मुझे रेंज कहाँ से लेनी है, 2 से स्टार्ट करके मैं चाहता हूँ नंबर -1 तक मेरी वैल्यूज चेक हो। तो उस केस में क्या होगा, नंबर -1 तक चेक करने के लिए मेरे पास शुड बी नम। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ हमारा, इट विल बी गो बैक टू आई इन रेंज टू नम, यानी क्या मतलब क्या है, वैल्यू विल बी फ्रॉम 2 टू नम -1। हम क्या चेक कर रहे हैं, इफ नम मॉडुलस आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट प्रिंट क्या करेंगे, नंबर इज नॉट प्राइम। भाई ये जो नंबर क्या है हमारा प्राइम नहीं है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए इफ आई रन दिस प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल आई इनपुट वैल्यू 16। 16 क्या है, 16 इज नॉट प्राइम। और क्या करेंगे, इस कंडीशन को ब्रेक कर देंगे क्योंकि वंस इट इज, एक बार हो गया हमारा किसी से भी डिवाइड हो गया, इसका मतलब क्या है हमारा लूप विल बी ब्रेक। तो क्या हो जाएगा, उसको ब्रेक कर देंगे। नाउ सपोज करो इफ आई इनपुट द वैल्यू 16, इट विल से 16 इज नॉट प्राइम, बट
इफ आई इनपुट द सम वैल्यू फॉर इनपुट नंबर कि भाई वो नंबर प्राइम है या नहीं, इट इज नॉट शोइंग अस इट इज प्राइम और नॉट। तो उस सिनारियो में मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डिटरमाइन करना पड़ेगा, एक मैंने इंडिकेटर ले लिया फ्लैग करके, जो मुझे डिटरमाइन करेगा कि भाई मेरी वैल्यू क्या है, इसकी ट्रू है या कि फॉल्स है। फॉर एन एग्जांपल फ्लैग इक्वल्स टू 0। तो इस सिनारियो में मैंने अज्यूम कर लिया कि अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है तो उस सिनारियो में क्या है, मेरा नंबर क्या है, प्राइम है, अदरवाइज नंबर विल बी नॉट प्राइम। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा डिविजिबल हो रहा है तो फ्लैग की वैल्यू क्या कर दूंगा, मैं अपडेट कर दूंगा, इंडिकेटर की वैल्यू अपडेट कर दूंगा, ताकि पता चल जाए कि भाई हमारा क्या है, फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो इनपुट था वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई तो क्या हो गया, प्रिंट जो भी मेरा नंबर है इज नॉट ए प्राइम नंबर। एल्स क्या होगा, नंबर क्या है हमारा, प्राइम नंबर। ठीक है, तो क्या हो गया, अगर मैंने क्या चेक किया कि भाई नंबर मेरा प्रिंट नंबर है, अगर फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि जब अगर वो किसी से डिवाइड हो रहा है तो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, वैल्यू फ्लैग की प्राइम नंबर हो जाएगी, क्योंकि इसका मतलब क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं रहा। अब फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी, यानी कि अपडेट ही नहीं होगी, तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, इट विल से इट इज ए प्राइम नंबर। फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू चेक, नाउ आई वांट टू चेक 7, तो 7 इज a prime number. If I want to check 16, भाई 16 में चाहता हूँ, तो 16 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, नाउ इफ आई रन इट अगेन एंड आई वांट टू चेक फॉर द 1, 1 क्या है, हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या है, 1 इज अ प्राइम नंबर इट इज शोइंग, बट इट इज अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि 1 क्या है, हमारा प्राइम नंबर नहीं है। प्लस साथ में ही अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज डाल दूं कोई, इट विल ऑल्सो शेयर कि -9 इज ए प्राइम नंबर, इट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि -9 इज नथिंग है, नॉट ए प्राइम नंबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू चेक फॉर द वैलिड इनपुट एज वेल। हमें वैलिड इनपुट का भी चेक करना पड़ेगा। जब हम लोगों ने एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ा था, तो वी विल टॉक अबाउट कि इनपुट शुड बी वैलिड, भाई वैलिड इनपुट शुड बी देयर। तो क्या होगा, इफ नंबर इज लेस देन इक्वल्स, हमारा लेस देन 2 होगा, तो उसमें क्या होगा, हम बोलेंगे प्रिंट, हम बोलेंगे इनवैलिड इनपुट। ठीक है, अगर हमारा इससे कम होगा तो वी विल टेक इनवैलिड इनपुट, और एल्स में क्या करेंगे हम लोग, एल्स में फिर हम ये वाली सारी कंडीशन यूज करेंगे। तो क्या करूंगा, मैं सबको स्पेस दे दूंगा। ठीक है, तो इफ आई रन इट नाउ, इट विल गिव मी द करेक्ट वैल्यूज, कि भाई मैंने 1 डाला तो इनवैलिड इनपुट दे देगा, अगर मैंने वैल्यू 5 डाली तो इट विल गिव मी द वैल्यू प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर। सॉरी, ये कंडीशंस क्या आ जाएंगी, फोर लूप से बाहर आएंगी। ठीक है, तो आपको जब कोडिंग कर रहे हो, आप लोग को ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि आप लोग स्पेस कहाँ यूज कर रहे हैं, किस ब्लॉक में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इफ आई रन इट अगेन, 5 is a prime number. If I run it again, 16, 16 is not a prime number. So I hope this is clear. So let's see the program one more time. So basically what we have done, कि भाई हमने क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक फ्लैग इंडिकेटर लिया जो चेक करेगा कि भाई गिवन नंबर हमारा प्राइम है या नहीं है। फिर हमने ये करा, एक इनपुट कराया नंबर, और फिर चेक किया कि नंबर अगर लेस देन 2 है, हमने क्या किया, अब चेक किया फॉर द वैलिड इनपुट, वैलिड इनपुट चेक। तो उस समय क्या चेक किया कि भाई नंबर हमारा वैलिड है या नहीं है। ठीक है, भाई अगर आई इन रेंज टू टू नम वी चेक, फिर क्या करा हमने, अगर वैलिड इनपुट है तो हमने चेक किया कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। तो क्या करा हमने कि भाई अगर नंबर हमारा प्राइम है तो क्या होना चाहिए, अगर कोई भी नंबर प्राइम है तो वो टू टू नम -1 तक हमारा क्या होगा, किसी से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या करा, अगर नंबर डिवाइड हो रहा है किसी से तो फ्लैग की वैल्यू 1 दे दी, यानी कि इंडिकेटर को क्या कर दिया हमने, ये कर दिया कि भाई नंबर हमारा 1 है, और क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, फिर हमने चेक किया इंडिकेटर को कि अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है
तो इस केस में क्या है, नंबर इज प्राइम नंबर, अदरवाइज नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो लेट्स सी द फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन अकॉर्डिंग टू द इनपुट। तो इनपुट क्या है हमारा, नम इक्वल्स टू 2। हमने क्या इनपुट लिया यहाँ पे, नंबर इक्वल्स टू 2। तो पहले क्या होगा, सबसे पहले लाइन नंबर 1 to 5, 1 to 4 जो डॉग स्ट्रिंग है एंड जो 5 है हमारा, ये क्या हो जाएंगे, इग्नोर, क्योंकि बिकॉज दीज आर आवर कमेंट। तो पाइथन का एक्सिक्यूशन स्टार्ट होगा लाइन नंबर 6 से। 6 के बाद इट विल गो फॉर द लाइन नंबर 7 कि भाई नम की वैल्यू इनपुट कराई, हमने वैल्यू इनपुट कराई तो क्या हो गई, वैल्यू हमारी 2। ठीक है, वैल्यू 2 हो गई, तो हमने चेक किया कि नंबर इज लेस देन 2। हमने कंडीशन नंबर 8 पे चेक किया कि नंबर लेस देन 2 है, कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स। फॉल्स होते ही हमारा क्या होगा, एल्स स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो जाएगी, यानी कि लाइन नंबर 10। लाइन नंबर 10 पे अब हमारा क्या है, फॉर आई इन रेंज 2 to num, यानी कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इस केस में अगर मैं आई की वैल्यू की बात करूं तो आई की वैल्यू क्या है हमारी, 2 to 2, यानी कि जो हमारा लूप है वो लूप रन ही नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 to 1। वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 to स्टॉप -1 तक जाती है ना, तो 2 to 1 के जा ही नहीं सकती वैल्यू, तो क्या होगा, हमारा लूप एक्सिक्यूट ही नहीं होगा। तो लाइन नंबर 11 के बाद, लाइन नंबर 11 विल एक्सिक्यूट, और 11 के बाद हमारे लूप एक्सिक्यूट ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारी रेंज क्या है, ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है, क्योंकि हमारी नंबर की वैल्यू क्या है, 2। बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू ऑफ 2 रेंज इज ऑलरेडी एग्जॉस्ट। तो लाइन नंबर 11 के बाद इट विल चेक फॉर द लाइन, इट विल गो टू लाइन नंबर 15 विच इज क्या है, कमेंट, तो क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। नाउ इट विल चेक फॉर द लाइन नंबर 16। 16 क्या है, इफ फ्लैग इक्वल्स टू 0, फ्लैग की वैल्यू क्या है, 0 है, कहीं अपडेट ही नहीं हुई, तो क्या हो गया, नंबर इज प्राइम नंबर, यानी कि 17 विल एक्सिक्यूट, एंड देन एंड ऑफ द प्रोग्राम फॉर नंबर इनपुट 2। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आई हैव द इनपुट -1। ठीक है, तो क्या होगा, पहले पहले क्या होगा, लाइन नंबर 6 विल एक्सिक्यूट, फिर 7, 7 की वैल्यू क्या होगी हमारी, -1। नाउ इट विल चेक फॉर 8, 8 के बाद चेक करके नंबर इज लेस देन 2, यस, क्या हो जाएगा, प्रिंट इनवैलिड इनपुट, लाइन नंबर 8 विल 9 विल एक्सिक्यूट, एंड 9 के बाद कोई लाइन एक्सिक्यूट होगी ही नहीं, क्योंकि इफ ब्लॉक के बाद हमारी कोई स्टेटमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो लेट्स सी अनदर इनपुट। अगर हमने डाला इनपुट नंबर 17, तो भाई 17 हमारा इनपुट आ गया, तो क्या होगा, लाइन नंबर 6 विल एक्सिक्यूट फर्स्ट, देन लाइन नंबर 7, देन लाइन नंबर 8। 8 विल चेक कि भाई नंबर लेस देन 2 है, तो कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन क्या होगी हमारी, फॉल्स। उस केस में क्या होगा, एल्स वाली स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगी, लाइन नंबर 10। नाउ लाइन नंबर 11 विल एक्सिक्यूट, क्योंकि भाई आई इन रेंज, रेंज की वैल्यू क्या है हमारी, 2 to 17, यानी कि वैल्यू विल गो फ्रॉम आई की वैल्यू 2 to 16, तो आई की वैल्यू कहाँ से जाएगी, 2 to 16 तक, और विल चेक करता रहेगा कि भाई वैल्यू मेरी डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। तो फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू 2 के लिए, ठीक है, इट विल चेक कि नंबर लेस देन इक्वल्स टू 0 है, मतलब मॉडुलस इक्वल्स टू 0 है, तो कंडीशन क्या आ जाएगी, 12 विल एक्सिक्यूट, 12 विल बी बिकम फॉल्स, कंडीशन बिल्कुल फॉल्स। फॉल्स होगा तो क्या करेगा, अब लूप पे वापस चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, कंडीशन चेक करेगा कि एग्जॉस्ट हुई या नहीं हुई, तो लाइन नंबर 11 चेक करेगा फिर से, फिर चेक करेगा कि भाई कंडीशन ट्रू है, फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स, तो उस केस में क्या होगा, अगेन गो बैक टू दिस वन, लाइन नंबर 11 12, फिर 11 12 एंड सो ऑन, so 14 टाइम्स 2 to 16, यानी कि 15 टाइम्स it will check the same condition again and again and again, and once the rate is exhausted, जब हमारी रेंज होगी वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, उस सिनारियो में हम क्या करेंगे, उस सिनारियो में देन इट विल कम आउट ऑफ द लूप, देन लाइन नंबर 16 विल एक्सिक्यूट, कि फ्लैग इज 0, यस, तो हम क्या करेंगे, लाइन नंबर 17 विल एक्सिक्यूट एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स सी अनदर प्रोग्राम। वी नीड टू चेक कि इनपुट नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो पैलिंड्रोम क्या होता है, कोई नंबर जैसे सपोज करो 1 to 1, इसका अगर हम रिवर्स करेंगे तो भी 1 to 1 आएगा, तो इन दैट सिनेरियो इट इज पैलिंड्रोम। फॉर एन एग्जांपल वी हैव द नंबर 153, तो 153 को अगर रिवर्स करेंगे तो दैट विल बिकम 351, क्योंकि अगर जो भाई नंबर है और उसका जो रिवर्स है वो सेम नहीं है, तो इन दैट केस इट इज नॉट पैलिंड्रोम। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि कोई नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट कि उसका रिवर्स कैसे करें। तो किसी नंबर का रिवर्स करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, फॉर एग्जांपल वी हैव नंबर 351, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं लूंगा ये डिजिट, इसको क्या करूंगा 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो क्या हो गई मेरी
10 हो गया। ठीक है, अब मैं करूंगा ये डिजिट लूंगा, सॉरी, ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, ये डिजिट लूंगा 1, इसको ऐसे डिजिट रखूंगा। आई विल टेक दिस डिजिट 5, इसको क्या करूंगा, अब जो पुरानी डिजिट है उसको क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और नए डिजिट को ऐड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरा ये 15। ठीक है, अब मैं करूंगा ये डिजिट लूंगा, पुरानी डिजिट को क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और सिंपली ये डिजिट हो जाएगी मेरी 150 प्लस 3, 153। तो करना क्या है हमें, सिंपली एक सिंगल डिजिट लेनी है और जो हमारे पास पुरानी डिजिट्स हैं उन डिजिट से हमें क्या करना है, उन वैल्यू को इनपुट कराना है और मल्टीप्लाई बाय 10, ताकि उसको हम प्लेस बढ़ाते जाएं, जैसे हमारे मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं ना, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस। दैट दैट्स द सेम थिंग वी आर डूइंग ओवर हियर, कि भाई अगर हमें कुछ इनपुट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका यूनिट प्लेस लेना पड़ेगा, यूनिट प्लेस को हमें ऐड ऑन करते जाना है और जब तक ऐड ऑन करते जाना है हमें क्या करना है, उसका प्लेस चेंज करते जाएंगे एंड करते जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स सी द प्रोग्राम, देन वी विल हैव द मोर क्लैरिटी। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है कि भाई नंबर हमारा पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, तो व्हाट वी नीड टू चेक, भाई सिंपली वे भी चेक करेंगे कि वैलिड इनपुट है या नहीं है। अगर वैलिड इनपुट होना चाहिए उस केस में नंबर शुड नॉट बी लेस देन इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे भाई, चेक करेंगे कि नंबर हमारा सेम है या नहीं है। तो भाई ठीक है, हमने क्या करा, नंबर इनपुट करा लिया, फिर हमने चेक किया कि भाई नंबर हमारा वैलिड है या नहीं, अगर 0 से कम है तो वैलिड, इट विल बी इनवैलिड, अदरवाइज वी विल सी द कि हाउ टू डू इट। अब मुझे कोई नंबर को रिवर्स कराना है तो यानी कि मुझे उस नंबर में कुछ ना कुछ वैल्यूज को निकालना पड़ेगा, उस नंबर को चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मुझे नंबर चेंज करना है तो व्हाट विल आई डू, आई विल असाइन दैट नंबर टू सम अदर वैल्यू, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई मुझे क्या वैल्यू चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ न्यू वेरिएबल, जिसमें मुझे क्या स्टोर करूंगा, रिवर्स ऑफ ए नंबर। अब मुझे कंपेयर टू रिवर्स, अब मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा नंबर है उसको, जो उसका रिवर्स है उसको मुझे कंपेयर करना पड़ेगा बाद में कि भाई वो नंबर मेरा सही है या नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली आई विल चेक, जब तक मेरा नंबर, यानी जो मैंने डिजाइन किया है वाइन माइनस ए लेस देन इक्वल टू 0, जब तक 0 ना हो जाए तब तक मुझे क्या करना है, जो भी मेरा रिवर्स ऑफ नंबर है उसको मुझे, जो कि मेरी वैल्यू स्टोर्ड है उसको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस क्या करना है मुझे, उसकी सिंगल डिजिट्स निकालनी है। तो किसी नंबर की मुझे सिंगल डिजिट्स निकालनी होगी तो आई विल हैव द मॉडुलस ऑपरेटर, एंड उसको क्या करूंगा मैं, 10 से रिमाइंडर निकालूंगा और क्या करूंगा, उसको नंबर को बार बार 10 से डिवाइड करता जाऊंगा। ठीक है, नाउ वंस वी हैव द वैल्यू रिवर्स ऑफ नंबर, वी विल चेक इफ नंबर इक्वल्स टू रिवर्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो क्या हो गया, प्रिंट नंबर इज पैलिंड्रोम, एल्स, एल्स क्या होगा, प्रिंट num is not palindrome। ठीक है, तो इफ आई रन इट दिस वन, सपोज करो मैंने नंबर डाला 151, इट विल से 151 इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई इनपुट 143, so it will say 143 is not palindrome। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई इनपुट वैल्यू 0, it will say 0 is palindrome, and if I input value negative value sum, that will say invalid input। ठीक है, तो I hope this is clear। So just to give you what we have done, भाई बेसिकली हमने करा क्या, फर्स्ट इन द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट क्या करेगा, लाइन नंबर 5 पे हमने क्या करा, इनपुट करा लिया। ठीक है, फिर देन चेक कि भाई नंबर हमारा वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड है तो हमने क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू रिवर्स द दैट नंबर, हमने जो नंबर था उसको रिवर्स करने की कोशिश करी, एंड इन ऑर्डर टू रिवर्स इट, जब हमने रिवर्स कर लिया देन वी चेक कि भाई नंबर अगर हमारा बराबर है रिवर्स ऑफ द नंबर तो हमने क्या करा, वो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज इट इज नॉट पैलिंड्रोम। लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम, ड्राई रन करते हैं इस प्रोग्राम का। ठीक है,
and then we'll see कि भाई how this program is behaving. तो let's try to do the dry run. ड्राई रन यानी का मतलब होता है कि किसी प्रोग्राम को रन करना विद द हेल्प ऑफ द इनपुट्स. तो क्या होगा, लाइन नंबर 1 to 4 हमारी कमेंट हो गई, तो क्या कर देगा, इसको इग्नोर कर देगा हमारा इंटरप्रेटर. देन इट विल गो फॉर द लाइन नंबर 5. क्या चेक करेगा कि ओके नंबर इज इनपुट. इनपुट क्या है हमारा 15. ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, नंबर इज लेस देन 0. कंडीशन नंबर 6 चेक होगी, कंडीशन बिकम्स फॉल्स. कंडीशन फॉल्स हो गई, इट विल गो टू लाइन नंबर 8. 8 के बाद जाएगा लाइन नंबर 9 पे. क्या करेगा, रिवर्स ऑफ नंबर, एक अनदर वेरिएबल ले लिया हमने, अगर हमने उसको 0 के बराबर कर लिया. ठीक है, और हमने क्या चेक किया, फिर लाइन नंबर 10 इज कमेंट, तो क्या कर दिया, इग्नोर हो गया. ठीक है, फिर लाइन नंबर 11 में हमने क्या करा, एक नंबर जो हमारा इनपुट नंबर था उसको हमने असाइन करा वैल्यू ए को. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लाइन के बाद विल एक्सिक्यूट लाइन नंबर 11. और हमने क्या करा, वाइल ए इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी जब हमारी नॉट इक्वल्स टू 0 है हमारी वैल्यू, तब तक क्या है हमारा ये लूप चलता रहेगा. ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इस टाइम, ए की वैल्यू बिकम 15. तो इज ए इक्वल्स टू 0, नो, तो कंडीशन बिकम ट्रू. इन दिस सिनारियो ट्रू हो जाएगी. तो 12 के बाद हमारी एक्सिक्यूट होगी लाइन नंबर 13. 13 क्या है हमारा, रिवर्स ऑफ नम इक्वल्स टू, रिवर्स ऑफ नंबर की वैल्यू क्या है 0 इंटू 10 प्लस ए की वैल्यू क्या है हमारी 15 मॉडुलस 10. ठीक है, तो 0 इंटू 0 0, 15 मॉडुलस 10 इज 5, तो वैल्यू बिकम 5. ठीक है, आफ्टर नंबर 9 नंबर 13 14 इज ए इक्वल्स टू ए फ्लोर डिवीजन 10. तो यानी कि 15 मॉडुलस 10, तो वैल्यू विल बिकम 1, यानी कि जो क्वेश्चन आ जाएगा वो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा 1. तो 13 के बाद कौन सा एक्सिक्यूट हो गई 14. ठीक है, 14 के बाद इट विल गोज बैक टू द लूप, स्टार्टिंग ऑफ द लूप, और चेक करेगा कि a इज इक्वल टू 0, नो. क्यों, क्योंकि a की वैल्यू क्या है हमारी अभी 1. ठीक है, a की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा, नाउ इट विल गो टू कि भाई रिवर्स ऑफ नंबर, जो कि क्या है हमारा इस सिनेरियो में 5 इंटू 10 प्लस 1 मॉडुलस 10. तो 5 इंटू 10 इज 50, 1 मॉडुलस 10 इज 1, तो वैल्यू विल बिकम 51. तो वैल्यू, सिंस वैल्यू बिकम 51, तो अब क्या हो जाएगा 51 हो जाएगी. और नाउ लाइन नंबर 14 विल एक्सिक्यूट अगेन. ये तो हो गई हमारी 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14. 14 क्या है हमारी वैल्यू, 14 वैल्यू इज a इक्वल्स टू a बाई 10. तो क्या है, a इक्वल्स टू a बाई 10. तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10 इज 1 डिवाइडेड बाई 10 बिकम्स 0. तो अब 0 हो जाएगा वैल्यू, तो क्या हो गया, वाइल a नॉट इक्वल्स टू 0, दिस बिकम वैल्यू बिकम फॉल्स. तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा. और फॉल्स होते ही वी विल क्या होगा, लूप से बाहर आ जाएंगे. तो क्या होगा, लाइन नंबर 12 विल एक्सिक्यूट, और 12 एक्सिक्यूट होते ही क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. फॉल्स होते ही हम वी विल कम टू द लाइन नंबर 15. 15 के चेक करेंगे हम लोग कि नंबर के रिवर्स नंबर के बराबर है, नहीं, दिस कंडीशन ऑल्सो बिकम फॉल्स, बिकॉज 15 इज नॉट इक्वल्स टू 51. तो उस केस में क्या करेगा, प्रिंट कर देगा कि नंबर हमारा, अगर ट्रू होती तो क्या करता, प्रिंट कर देता, अदरवाइज क्या करेगा, एल्स कंडीशन पे जाएगा 17 पे, एंड देन इट विल गो टू द लाइन नंबर 18. ठीक है, तो एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम. तो आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स टेक अनदर इनपुट. इनपुट इज 1331. ठीक है, तो क्या होगा, पहले लाइन नंबर 5 to 5 विल एक्सिक्यूट, बिकॉज 1 to 4 इज कमेंट, तो 1 to कमेंट इज 4. इट विल चेक लाइन नंबर 6, इज नंबर लेस देन 0, नो, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स. तो ये कंडीशन फॉल्स होते ही हमारा क्या हो जाएगा, नो, इनवैलिड, क्या हो जाएगा, लाइन नंबर 8 विल एक्सिक्यूट. 8 के बाद क्या होगा, सीधा 9 विल रिवर्स नंबर असाइन कर देगा. 9 के बाद क्या होगा, 10 विल बी इग्नोर्ड, 11 नंबर 9 विल बी एक्सिक्यूट. नाउ इट विल चेक कि while a is less than equals to 0, क्या a is not equal to 0 है, क्या a 0 के बराबर है, तो वैल्यू बिकम ट्रू. क्योंकि a क्या है हमारा 1331. तो क्या होगा, 12 विल एक्सिक्यूट. 12 के बाद 13 क्या है हमारा, रिवर्स ऑफ नम 0 इंटू 10 प्लस a मॉडुलस 10. तो a मॉडुलस 10 यानी कि 3331 मॉडुलस 10. तो क्या हो गया, 0 मॉडुलस की वैल्यू 1, क्या हो जाएगी 1. और फिर क्या है, a इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय 10. तो यानी कि 1331 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज इक्वल्स टू 133. ठीक है, तो क्या हो गया, 13 एक्सिक्यूट हो गई, 14 एक्सिक्यूट हो गई. नाउ इट विल गो बैक टू 12, और 12 पे चेक करेगा
कि भाई इज ए इक्वल्स टू 0, तो कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि ए नॉट इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगी, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब रिवर्स ऑफ नंबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या था 1 इंटू 10 प्लस ए मॉडुलस 10, तो ए मॉडुलस क्या हो जाएगा 133 मॉडुलस 10, तो वैल्यू बिकम 10 प्लस 133 का मॉड क्या हो जाएगा हमारा 3, तो वैल्यू बिकम 13। ठीक है, तो 13 इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 13 एक्सिक्यूट होगी, फिर 14 एक्सिक्यूट होगी। ठीक है, 14 के बाद इट विल गोस बैक टू द लाइन नंबर 12 अगेन। 12 के बाद क्या चेक करेगा कि भाई ए इज इक्वल्स टू 0 है, तो कंडीशन इज ट्रू कि ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। वैल्यू क्या है हमारी ए की, दिस टाइम वैल्यू बिकम 133 डिवाइडेड बाय 10, तो वैल्यू इज 13। ठीक है, तो नाउ इट विल क्या करेगा, अपडेट करेगा अगेंस्ट रिवर्स ऑफ नंबर को। रिवर्स ऑफ नंबर क्या हो जाएगा हमारा, रिवर्स ऑफ नंबर क्या है हमारा 13 इन दिस सिनारियो इंटू 10 प्लस 13 मॉडुलस 10, तो 13 इंटू 10 इज 130, 13 मॉडुलस 10 इज 3, वैल्यू बिकम 133। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डिवाइडेड बाय 10, दैट मीन्स 13 डिवाइडेड बाय 10, तो वैल्यू बिकम्स 1। ठीक है, ठीक है, तो वैल्यू बिकम्स 1, ए की वैल्यू बिकम 1, तो क्या हो गया, लाइन नंबर 13 एक्सिक्यूट हो गई, फिर 14 एक्सिक्यूट हो गई। नाउ इट विल गो बैक टू लाइन नंबर 12 अगेन एंड इट विल चेक कि भाई ए इज लेस देन, क्या ए इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो क्या होगा, नाउ इट विल असाइन लाइन नंबर 13, तो लाइन नंबर 13 क्या है हमारी, रिवर्स ऑफ नंबर, रिवर्स ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू 133 इंटू 10 प्लस 1 मॉडुलस 10, which is equals to 133 plus 1, 1330 plus 1, that is 13331। ठीक है, 1331, और उसके बाद क्या है हमारी वैल्यू, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, लाइन नंबर 14, ए मॉडुलस मॉडुलस ए फ्लोर डिवीजन 10, दैट इज 110, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 0। क्या हो गया, लाइन नंबर 13 एक्सिक्यूट हो गई, 14 एक्सिक्यूट हो गई। नाउ इट विल गो बैक टू द लाइन नंबर 12 एंड इट विल, नाउ लाइन नंबर 12 पे जाते ही इट विल चेक कि भाई क्या चेक करेगा, लाइन नंबर 12 पे जाते ही इट विल चेक कि वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, दिस टाइम कंडीशन विल बिकम फॉल्स। वंस द कंडीशन बिकम फॉल्स, क्या होगा, लूप से बाहर आ जाएगा, यानी कि कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 15 के पास। 15 पे चेक करेगा कि इस नंबर इज लेस देन इक्वल, नंबर इज रिवर्स के बराबर है, यस, कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, 16 विल एक्सिक्यूट एंड प्रोग्राम विल एंड इन दिस केस। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो क्या होगा, लाइन नंबर 16 विल एक्सिक्यूट, तो क्या होगा, प्रोग्राम विल एंड। ठीक है, तो लेट्स से अनदर इनपुट, इनपुट इज -4। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, 5 विल एक्सिक्यूट, 6 विल एक्सिक्यूट, देन इट विल चेक कि नंबर इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ओके, तो 7 विल एक्सिक्यूट एज वेल, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा हमारा इनवैलिड आउटपुट, इनपुट सॉरी, और क्या होगा, एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। ठीक है, वी विल हैव नाउ वी आर लेफ्ट विद द नेस्टेड लूप in the flow of control, we are left with nested loop। ठीक है, we'll see this in the probably in the evening or in the next class, यानी कि tomorrow देख लेंगे। ठीक है, and then we left with the strings in Python। ठीक है, so we have only two topic left, nested loop and strings। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जितना प्रोग्राम हो सकता है उतना प्रोग्राम करिए, प्लस साथ में ही अपने आप को कोई एरर आ रहा है, कोई क्वेरी आ रही है, तो जस्ट आस्क मी। ठीक है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज वी कैन ड्रॉप दिस कॉल। समय कोई डाउट है आपको, यस और नो? Okay, I guess then we can end this call.